लचर बिजली व्यवस्था के खिलाफ विधायक बैठे धरने पर। बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बिजली की समस्या को लेकर आज जिला मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया, जहां उन्होंने कहा कि एक तरफ जनता बिजली की समस्या से जूझ रही है, वहीं 1.5 वर्षों से तैयार 3 पावर सब स्टेशन बनकर तैयार उद्घाटन की बाट जोह रही है। अगर अविलंब इसे आरंभ नहीं किया जाता है तो आंदोलन की धार और तेज की जाएगी। साथ ही उन्होंने वर्तमान सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। धरना के उपरांत उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। विधानसभा क्षेत्र में 3 पावर सब स्टेशन अक्टूबर 2019 से बनकर तैयार है, जिसमें बुधनीडीह, चौड़ा, नारायणपुर और इंदिराजोरा। राज्य सरकार से मैंने कई बार विधानसभा में जो सत्र हुए इस विधानसभा के, हर विधानसभा सत्र में मैंने इस विषय को बहुत गंभीरतापूर्वक रखा। राज्य सरकार ने आश्वासन भी दिया कि नहीं, हम इसको स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, लेकिन आज 1.5 साल हो गया। बोकारो चास की जनता त्राहिमाम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में मुश्किल से 2 घंटे बिजली नहीं है, तो ऐसे में घर में बैठकर तमाशा देखा नहीं जा सकता था और मैंने निर्णय लिया कि अकेले कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए मैं स्वयं अकेले धरने पर बैठूंगा, ताकि ये जो गूंगी बहरी सरकार है इसकी नींद खुल सके, इसकी तंद्रा भंग हो। अगर इसके बाद भी सरकार की तंद्रा भंग नहीं हुई तो विधायक देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन करना जनप्रतिनिधि का अधिकार है। आज धरना के पश्चात मैं संध्या में डीसी बोकारो से भी मिलूंगा, उनको भी बोकारो की जनता का जो त्राहिमाम संदेश है वो दूंगा। उसके बाद अगली कड़ी में मैं कल रांची जाऊंगा, रांची में मुख्य सचिव से मिलूंगा, उनसे मिलकर के भी बात करूंगा, अपना दर्द, बोकारो की जनता का दर्द बताऊंगा। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो मुझे विधानसभा में धरना प्रदर्शन, अनशन करने से कौन रोक सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये लड़ाई जो मैंने शुरू की है उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हमारे रघुवर दास जी की सरकार के समय में ये 3 पावर सब स्टेशन बनकर तैयार हुए थे। अक्टूबर में ये बनकर तैयार हुआ, आचार संहिता लग गया, दुर्भाग्य से हम लोग कनेक्शन करा नहीं पाए, जुड़वा नहीं पाए। इस सरकार का यह धर्म है कि बिना किसी, इन्होंने संविधान के रक्षा की शपथ ली है, तो बिना किसी राग और द्वेष के इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ भाजपा का विधायक है, चंदनकियारी में भाजपा का विधायक है, सांसद यहाँ भाजपा के हैं, गिरिडीह में सांसद एनडीए के हैं। इनको हर भावना से ऊपर उठकर और अविलंब जैना मोड़ का पावर ग्रिड, बरमसिया चंदनकियारी का पावर ग्रिड और बोकारो विधानसभा का 3 पावर सब स्टेशन शुरू कराना चाहिए। आपको ऐसा विधानसभा में विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार पूरी तरह 1.5 साल से हो रहा है, 1.5 साल से हो रहा है और पूरी तरह से जहाँ भी, मैं तो कहता हूँ कि बोकारो ही उदाहरण है। पिछले 1.5 साल में आखिर 3 पावर सब स्टेशन, 1% भी काम बकाया नहीं है, 3 पावर सब स्टेशन बनकर तैयार है, तो क्यों शुरू नहीं हो रहा है, ये सोचने की आवश्यकता है। 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण हमारे विधानसभा में नहीं हो पाया, न चंदनकियारी विधानसभा में हो पाया, आखिर क्यों। एक पुल पुलिया का निर्माण 1.5 साल में नहीं हो पाया, आखिर क्यों। तो बहुत दुखद है। केंद्र सरकार तो कोई तफरका नहीं कर रही है। पिछले 5 साल में जितनी सड़क की राशि रघुवर सरकार को नहीं दिया था, अकेला उससे ज़्यादा राशि हेमंत सरकार को भारत सरकार ने दिया। तो जब केंद्र की मोदी सरकार कोई तफरका, कोई अंतर नहीं कर रही है, तो आप इस प्रकार का अंतर हेमंत सोरेन जी क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। कम से कम बोकारो चास और ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उसका ध्यान रखिए। त्राहिमाम कर रही है, गर्मी से बिलबिला रही है जनता, परेशान है, पिस रही है गर्मी से, बहुत तबाही में। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप जितना सताना है भाजपा के विधायक को सता लीजिए, भाजपा के सांसद को सता लीजिए, लेकिन जनता ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, जनता को तो बख्श दीजिए।